तो कल का विषय में था एक ही है परम बंधु गुरु। तो गुरु से ही वो सकल धर्म को जानने वाला धर्मात्मा स्वरूप है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है बंधु बांधव यह जगत का कोई भी मित्र आपको नहीं दे सकता। आत्मज्ञान कोई भी, वह तो शास्त्रों में बोला है कि नहीं प्रजेना नहीं धनेना, तो वो धन से नहीं मिलने वाला है ना, स्त्री पुत्रों से मिलने वाला नहीं है, पदवी से नहीं मिलने वाला, तो किससे मिलता है? तो गुरु। तो गुरु ही आत्मबंधु है, आत्म को उद्धार करने वाला जो ज्ञानी ही है वही गुरु। तो उसके लिए तो उसको ही सब बताना चाहिए, अन्य को नहीं। तो आगे कह रहे कि भवर्णेय प्रविष्टाय दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितं पंथा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये पार्वती है, ये उमा, ये संसार रूपी आरण्य में प्रवेश करने के बाद, ये संसार रूपी आरण्य है। तो संसार क्या है? तो आरण्य, कल बताया सागर है, भव सागर है। तो आज बता रहे कि आरण्य, जैसे महारण्य में प्रवेश करते है कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ पर रास्ता नहीं मिलता, चूक जाता है, वो रास्ता भूल जाता है कि सब एक जगह जैसा ही ना, हर जगह पहाड़ और झाड़ी, तो उसको पता नहीं चलता मार्ग कहाँ पर है, कौन सा उत्तर दिशा, कौन सा दक्षिण, कौन सा पूर्व, कौन सा पश्चिम, तो पता नहीं चलता। तो वो उसमें पूर्ण रूप से महारण्य के जाल में फंस जाता है वो। तो उससे निकलने के लिए जैसा वो कामना करता है, देखो प्रत्येक व्यक्ति में ना चाहते हुए भी संसार ऐसा अरण्य जिसमें उलझ गया है, वो कल्याण का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है उसे। जैसा वो अरण्य में गया हुआ व्यक्ति को कोई बाहर आने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो उलझ गया है उसको। वो जिसकी चाहत करता है, कामना करता है, वो तो नहीं मिलता है, पर जिसका चाहत नहीं करता है, जो कामना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वो सब मिल जाता है। जैसा प्रत्येक मनुष्य शोक का कोई भी चाहत नहीं करता है, शोक मिल जाता है। शोक है ना दुख, सब सुख का अपेक्षा करता है, मगर सुख नहीं मिलता है। तो ये महारण्य में, ये संसार रूपी भव सागर में क्या मिलता है? तो सुख नहीं, जितना है सबको क्या मिला है? शोक, शोक, रोग, दुख मिला है सबको। ये संसार क्या है? क्षणिक है और पूर्ण रूप से दुखमय है। इसके लिए संसार क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम। गौतम बुद्ध बोलता है कि वो चाह रहा है सुख को, मगर सुख तो दूर गया है, सुख तो मिल रहा नहीं, उलझ गए संसार में हो। तो ना चाहते हुए भी अनचाया उसे क्या मिलता है? तो रोग, शोक, घृणा, वैमानसः, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह, झगड़ा, हिंसा, मारपीट, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, दमन इत्यादि स्पेशल मिलता है। ये चाहता नहीं कोई भी ईर्ष्या करे, चाहता है? कोई नहीं चाहता है। कोई शत्रु बने, कोई चाहता नहीं है, फिर भी सब हो रहा है ना। रोग आ रहे हैं ना, कोई रोग का चाहत किया नहीं, रोग मिल रहा है, शोक दुख मिल रहा है, घृणा, कोई इसका अपमान करता है, वैमानसः, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ तो कुछ वैमानस है। एक को अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है, एक को बुरा लगता है तो उसको अच्छा लगता है। तीन मित्र है तो एक मित्र एक को अच्छा लगता है, एक को बुरा लगता है, तो वैमानस है। ईर्ष्या, इसमें ईर्ष्या नहीं है, किस चीज के लिए? तो ईर्ष्या रहेगा ही, पदवी के लिए या प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, वस्त्र के लिए, अलंकार के रूप में ईर्ष्या अवश्य रहेगी। राग, प्रेम, तो एक को चाहेगा, एक को द्वेष करेगा। तो राग द्वेष से ही ये संसार है, किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है। राग और द्वेष, प्रीति, कलह, और बिना कारण झगड़ा करेगा वो। हिंसा, तो कोई धर्म के लिए हिंसा करता है, कोई जाति के लिए हिंसा करता है, कोई पार्टी के लिए हिंसा करता है, कोई पदवी के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए हिंसा। और प्रत्येक आदमी ही दौड़ रहे, कुछ मिलेगा ऐसे दौड़ रहे। प्रतिक्रिया, कि वो आगे गया, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है। देखो एक लाइन में कोई टिकट के लिए खड़ा है ना, टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन में, सामने वाले को देखेगा, हाँ ये मेरे सामने, पीछे वाला अगर आगे जाएगा तो बोलेगा नहीं पीछे हट जाओ, तो मुझे जाना है, आगे जाना है, मैं किसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसा प्रतिक्रिया प्रत्येक क्षेत्र में है।
प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, पीछे वाला आगे नहीं आने का, आगे वाला पीछे जाएगा तो चलेगा, मगर उसको जाना नहीं है पीछे। ये प्रतिक्रिया है प्रत्येक व्यक्ति में। हर आदमी प्रतिक्रिया करता है कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है। और प्रतिशोध सबसे बदला लेना है। अगर कोई निंदा किया बदला लेगा, कोई आगे जा रहा है तो बदला लेगा। प्रतिशोध सबसे, जिसके बाद 4 घर है, उसने कुछ मांगा नहीं, मतलब लिया है उसके पास, तो प्रारब्ध से मिला देगा, तो वो देखेगा एक बार वाला इसके बाद 4 घर कैसा आया, तो उसको बदनाम करेगा। प्रतिशोध तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिशोध, इसमें नहीं, इस संसार में यही कुछ मिलेगा ना चाहते हुए, और कोई इसको चाहता नहीं है। पाप करने का किसके इच्छा नहीं, मगर पाप कर रहा है, पाप हो रहा है, किसके इच्छा है पाप करने का, कौन है करने वाला, सबको है। प्रतिशोध है, प्रतिक्रिया है, दमन, कोई इंद्रिय का दमन करता है, कोई इंद्रिय गुस्सा करता है। तो ऐसा आदि अनेक दुर्गुण है, छुपा हुआ है। वो दुर्गुण को कोई पालता नहीं है, कोई भुलाता नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। एक पंखा चला तो उसके ऊपर मिट्टी बैठ जाता है, तुम पंखा ने बुलाया नहीं मिट्टी को, धूल को नहीं बुलाया। तो घर पे जैसा आ गया तो स्वच्छ करके जाओ, 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे के बाद फिर उसमें मिट्टी आ जाएगी, तो वो प्रकृति जन्य है, बाहर से आ जाएगा आवाज से। ऐसा ही वासना के रूप से प्रत्येक हृदय में नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा, भोजन के द्वारा, संग के द्वारा, मित्रों के द्वारा, बंधुओं के द्वारा, तो ये सब दुर्गुण अपने आप प्रवेश करता है। ईर्ष्या फैलाने वाला बहुत हो गया, उसको अगर कोई अच्छा नहीं लगा, उसको लगता है कि आदमी आगे जाएगा तो इधर ही इसको टांग काट दो, रुकाओ, तो चर्चा करेगा, मीटिंग करेगा, कैसा मिटाना है उसे, ऐसा बहुत लोग। तो इसके लिए तो शास्त्र में बोला है कि मूंगी है ना, मूंगी वो घर बांधता है, एक एक कण लाकर रीति को, वो बड़ा घर बना देता है, बस सांप कुछ लाता भी तो नहीं, उसमें रह जाता है। ये जगत का नियम है। तो इसके लिए कोई भी ऐसा, तो शंकर पार्वती जी बोल रहे कि हे पार्वती, ये संसार रूपी आरण्य में प्रत्येक जीव उसमें प्रवेश हुआ है, उसको मार्ग नहीं मिल रहा है, और वो चाहता है मुक्त होने का, पर मुक्ति दिखाने वाला गुरु को छोड़ के जा रहे हो, तो उसको मुक्त होना है, जगत से बाहर आना है, आरण्य से बाहर आना है, भवसागर से तारना है, तो गुरु शोधना चाहिए, गुरु का इच्छा करना चाहिए। तो गुरु मार्गदर्शक है, उसको दिखाएगा उस पंथ को, ये ना संदर्शिता पंथा, तो पंथ को, मार्ग को दिखाएगा, पता है इसके ऊपर चल, बाहर जाएगा तो, अन्यथा नहीं। तो ऐसा गुरु दिखाने वाला सत्संग चाहिए। तो उसमें भी गुरु बांटा है, अगर अच्छा धनवान है, गुणवान है, तो श्रीमंत गुरु के पास लेके जाएगा, और जो पीता है खाता है गरीब गुरु को। ये भेद है, क्यों? तो ईर्ष्या है प्रत्येक व्यक्ति में। ईश्वर अपने अंदर, ईश्वर का स्वरूप है आत्मा, और ईश्वर जानने के लिए जन्म हुआ है, फिर भी ये संसार किसी को नहीं छोड़ता है। ये संसार सब में ये सब अवगुण ला देते, दुर्गुण। प्रत्येक आदमी में अहंकार है। अगर बेटा ने पिता को मारा तो बदला नहीं लेगा, चल जाएगा, रूठेगा, पर बाजू वाला कोई मारा तो केस करेगा, क्यों? बदला लेना चाहिए। ये प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, ये दुर्गुण जो है बिन बुलाए आता है संसार में। तो दुर्गुण कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है पाप करने का, किसी का इच्छा नहीं है, तो पाप कर रहे। क्यों? कि इंद्रियों का निग्रह, दमन नहीं है, या उनके अंदर आध्यात्मिक वास्तविक बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। कौन चाहता है पाप करने? इसकी इच्छा है, किसी को नहीं है, हो रहा है। तो कारण क्या है? तो भवारण्य प्रविष्टाय दिग्भ्रांति मोह समचेतसः, तो मोह भ्रांति चेतसः, तो ये न संदर्शितम पंथा तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार किसी को भी सुख और शांति देने वाला नहीं है। संसार किसी को सुख और शांति दिया नहीं, ना देगा, तो केवल मोह है, भ्रांति है। क्यों? प्रत्येक विषय में एक लालसा है, प्रत्येक विषय में एक मोह है, प्रत्येक विषय में एक इच्छा है। तो इच्छा प्रिय मोद प्रमोद, वो प्रिया पहले चाहत करता है उसको, फिर पाता है, पाने के बाद उसको पकड़ता है कि शाश्वत रहना चाहिए। तुम्हारा शरीर शाश्वत नहीं है, तुम्हारा जो इंद्रिया शाश्वत नहीं है,
तो वस्तु कैसे शाश्वत हो सकता है? तो उसको शाश्वत बनाना चाहते हो, अखंड बनाना चाहते हैं, वो क्षणिक है, वो चाहता है अखंड बने, ये शरीर अमर बने, शरीर नहीं बने, आत्मा अमर है, हो गया, शरीर कैसे बन सकता? अरे ये संसार को वो पकड़ना चाहता है, ये संसार द्वंद्व से भरा है, दुख से भरा है, वैमानस है, प्रतिक्रिया है, प्रतिशोध है, राग है, द्वेष है, तो वो इन सबको पदवी को पूर्ण रूप से शाश्वत बनाना चाहता है, अपना धन को शाश्वत बनाना चाहता है, प्रत्येक विषय को शाश्वत चाहता है, मन नहीं होता है। संसार जो है क्षणिक है, दुख से भरा है, तो वो क्षणिक ही रहेगा, तो उसको अखंड नहीं बना सकते है। अखंड तुम बनो, कि तुम्हारा जो स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है अखंड है, अव्यक्ता है, आनंद से भरा है, तो उसको जानना चाहिए, तो उसको जानने के लिए गुरु करना चाहिए। ये संसार क्या चाहता है वो, कि मैं चिरंजीवी बनूं, पूर्णायुषी बनूं, रोग रहित बनूं, और धनवान बनूं, गुणवान बनूं, कीर्तवान बनूं, पदवी प्रतिष्ठा सब लेना चाहिए, तो उसके लिए चेष्टा करता है, नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रारब्धाधीन है। प्रारब्ध में आपने जितना पुण्य किया उतना आपको सुख सुविधा मिलेगा, तो पुण्य करने के लिए सत्कार्य, और सत्कार्य के लिए है सद्मार्ग, सद्मार्ग के लिए गुरु चाहिए, गुरु किया ही नहीं, कितना लोग मर रहे हैं, गुरु नहीं करते, क्यों पता है? उनको अभी भी अवगुण है उनमें, उनको लगता है खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, ये खाना से भोजन से कोई संबंध नहीं, ज्ञान, ज्ञान जानने से आता है, अब ज्ञान को जाना जा सकता है गुरु से, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला है कि जैसा दिग्भ्रमित होता है, कौन वो आरण्य में गया हुआ व्यक्ति भटक जाता है, तो संसार रूपी आरण्य में सब जीव भटका है, कल्याण को चाहते हुए भी अकल्याण हो रहा है उनका, तो ये राग द्वेष ना चाहते हुए दुर्गुण उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पार्वती वो विमूढ़ हो गया, किसको विमूढ़, मूढ़ता, भ्रांति वो है, तो उसमें वो भटक रहा है और निजता पाना चाहता है, वो इससे छुटकारा चाहता है, मोक्ष से वास्तविक, बस उसको मार्ग नहीं दिख रहा है, चित्त भ्रमित हो रहा है, जितना अधिक संसार को पकड़ेगा उतना प्रयत्नवान करता रहेगा। और ये कैसा है मालूम है, गाड़ी में गिरा हुआ व्यक्ति जैसा प्रयत्न करेगा बाहर आने को, उतना वो अंदर जाएगा, वो स्थिर खड़ा रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, फिर वो अंदर खींचेगा, वो दलदल दलदल में गिरा है तो हिलेगा डुलेगा तो जाएगा वो, तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो बाहर प्रतीक्षा करना चाहिए, कोई आके हो ऊपर उठा सके। ऐसा ही ये महारण्य में भटका हुआ व्यक्ति को जैसा एक मार्गदर्शक, जंगल को जानने वाला व्यक्ति आकर बताएगा कि ऐसे जाओ बाहर जाएगा, ऐसा ही संसार रूपी आरण्य में जो गिरा है, संसार रूपी आरण्य में जो चल रहा है जीव, तो गुरु करना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन करेगा आपसे, ये न संदेश पंथा, तो ऐसा मार्गदर्शन करने वाला गुरु सबसे बड़ा है पार्वती, और उनसे ही परम शांति मिलेगा। अध्यात्म में ही शांति है, संसार में कोई पदार्थ में शांति नहीं मिलेगी। आप करोड़पति बनो, पैसा मिलेगा, सुविधा मिलेगा, पर शांति नहीं मिलेगा, अशांत हो जाएगा वो पहले से ज्यादा। क्या और ज्यादा कमाना है उसे, 1 लाख से 1 लाख मिल गया, फिर बोलेगा 2 लाख चाहिए, फिर 2 में अटक जाएगा उसका, तो 1 छूट गया उससे। क्यों? मन जो है नूतन चाहता है, मन का एक इच्छा रहता है कि भविष्य में जीना, और शरीर भविष्य में नहीं जा सकता है, शरीर वर्तमान में ही जी सकता है, और शरीर वर्तमान में रहने वाला, और मन जो है भविष्य में है, तो भविष्य में मन, वर्तमान में शरीर, तो द्वंद्व हो जाएगा। ये द्वंद्व कभी भी पूर्ण नहीं होता, तो चंचल बन जाता है मन, उसका बुद्धि भ्रमित हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये शरीर है, जड़ है, किसी का दो शरीर एक नहीं होता है, वो सब झूठ है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा, ऐसा इतना ही, इसे ज्यादा नहीं। कोई 2 शरीर होता बिता नहीं, शरीर अलग ही देता, प्राण एक हो सकता, प्राण मन रह हो सकता है, शरीर कभी 2 का शरीर एक नहीं होता,
तो इसके लिए ये जो शरीर है वर्तमान में जीता है शरीर, और वर्तमान को देखता है, वर्तमान को सुनता है, और मन जो है भविष्य में जीता है, नित्य भविष्य नया चाहिए उसे मन को। तो आज 1 लाख मिला तो 2 लाख में उसका मन अटकेगा, 1 लाख भूल गया, फिर 2 मिला तो 10 लाख में जाएगा, 10 मिला फिर करोड़ों में जाएगा, करोड़ों मिला अब्जों में, तो उसका चाहत भविष्य में रहता मन का। तो इसके लिए वो सुखी नहीं होगा। तो सुखी होना है वर्तमान में जियो, अपना मन को जो है वर्तमान में लाओ, वह शरीर के अंदर रखो, फिर वो स्थान और मान जो अवस्था जो स्थिति उसको दर्शाओ, फिर वो सुखी हो जाए। तो इसके लिए सुख देने वाला एक ही एक अध्यात्म मार्ग और परम शांति आनंद को प्राप्त कर सकते। तो केवल आत्मज्ञान मार्ग है परमानंद देने वाला, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और आत्मानंद आत्मज्ञान अध्यात्म सिखाने वाले के गुरु, फिर वो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा अनुभव गुरु। उम्र ज्यादा होने से अनुभव विनोद नहीं आते, जगत का बोध हो सकता है आपको, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कारण जन्म से तपस्या त्याग जितना उन्होंने अभ्यास किया, जितना ध्यान किया, जितना जाना है उससे संभव है, कोई भी कर सकता है, कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है, मगर वो साधक रहना चाहिए, बाधक नहीं रहने का, साधक रहने का, साधना करने की इच्छा रहने का, उसमें आलस्य नहीं रहने का, प्रमाद नहीं रहने का, निद्रा नहीं रहने का, तो साधना कर सकता है। और जितना व्यवहारिक में है पैसा कमाने के लिए दौड़ेगा वो, क्यों उसको चाहिए कि वो पैसे से वो कर ही सकते हैं वस्तु, उसको जो चाहिए तो उसके लिए वो काम करेगा, पर इसमें दिखता नहीं। इसका आनंद का अनुभूति जो है जितना ध्यान करेगा उतना अनुभूति है। पर ये लगेगा क्या ध्यान करूँ 3-3 घंटा, कौन काम करेगा, कौन पैसा लाएगा, घर कैसा चलेगा। संसार जो है अध्यात्म में बाधा कारक है, अध्यात्म संसार को बाधा नहीं देता है, कभी नहीं देता, देता भी नहीं। संसार में संसार बाधा बनेगा, हर चीज में अड़चन करेगा अध्यात्म में, पर अध्यात्म किसको अड़चन नहीं करता है। लोग उसको त्यागते हैं आलस्य से, प्रमाद से, या साधना नहीं करना है, बैठना नहीं होता है, आदमी डरता है। जितना देखो भोग करने के लिए जितना प्रयत्न करता है, जितना वो यत्न करता है, जितना बुद्धि से आलोचना करता है, प्लान करता है, उससे कम में साधना हो सकती है। साधना करने के लिए धैर्य चाहिए, ध्यान करने के लिए साहस चाहिए। साहस यानी एकांत में बैठना, इंद्रियों को निग्रह करना, उसको धैर्य चाहिए कि वो पर इंद्रिया जब निग्रह होते 5 मिनट में डरना है, डर नहीं चाहिए, मन चंचल हो जाता है, फिर बैठने वाला उठ के भागता है। किसके लिए साहस चाहिए? ध्यान करने के लिए। युद्ध के लिए साहस नहीं चाहिए, प्रपंच के लिए साहस नहीं चाहिए, केवल विषय। तो इंद्रियों को बहिर्मुख किया तो दौड़ेगा, और इंद्रिया अंतर्मुख करने के लिए साहस धैर्य चाहिए। जो धैर्यवान है वही ध्यान कर सकता है, जिसके पास धैर्य नहीं है, इंद्रिया निग्रह नहीं कर सकते, दमन नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं कर सकते। वो खाली वाचार्थ, वो ग्रंथ लेगा पढ़ेगा, मैं इतना ग्रंथ पढ़ा है, ये श्लोक है, वो है, उसमें ये लिखा है, मैं बहुत जानता है, बस वो चिल्लाएगा, कोई ध्यान में नहीं, संभव ही नहीं। वो बहुत दूर अध्यात्म से। वो ईर्ष्या या अपना वर्चस्व के लिए दूसरों गुरु लोग को गाली देना, ईर्ष्या करना, टिंगल करना, अध्यात्म है। वो आदमी अध्यात्म है। ऐसे लोग अध्यात्म हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसा इसके लिए ये पार्वती, ये महारण्य में गिरा है, सब चल रहा है जंगल में। तो अगर जंगल से बाहर आना है तो उसको एक पंथ चाहिए, पथ चाहिए, तो मार्ग चाहिए दिखाने वाला, तो वो बाहर आ जाएगा। ऐसा आध्यात्म ज्ञान दिखाने वाला एक ही है परम गुरु। वो गुरुदेव को ये बार बार नमस्कार है। पार्वती तापत्रयाग्नितप्तानां अशांत प्राणिनां भूमि गुरुदेव परम गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः।
तो यहाँ पर क्या बोले, पहला सागर का उपमा दिया, अभी तो आरण्य का उपमा दिया, जंगल का, है ना, महारण्य। अभी क्या कह रहे हैं कि गंगा जी को उपमा दे रहे हैं। उपमा यानी दृष्टांत, दृष्टांत कि तापत्रय अग्नि तप्तम, तो तीन ताप है, त्रिताप, आदि, व्याधि, उपाधि। इस संसार में सभी व्यक्ति का जो शारीरिक है वो उसको बोला जाता है आदि, मानसिक जो बीमारी है उसको व्याधि, प्रारब्ध से जो कष्ट मिलता है उपाधि, उसको बोला जाता है उपाधि। प्रारब्धाधीन है उपाधि, किस देह में जन्म लेना है, कौन सा उपाधि में जीव को जन्म देना है, तो वो प्रारब्धाधीन है। ये तीन शांति के लिए, जैसा ओम शांति शांति 3 बार बोलते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि, त्रिताप, आध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका, ये 3 ताप है, 3 विघ्न है। तो ये 3 विघ्न नाश करने के लिए ओम शांति शांति शांति, पहले शरीर शांत, फिर मन शांत, फिर देव प्रकृति शांत होना चाहिए। अगर प्रकृति में ही प्रकृति कष्ट देगा तो वो कार्य नहीं होता है। अगर मन अगर कष्ट देगा सुनेगा नहीं, शरीर अगर कष्ट में है तो अध्यात्म संभव नहीं। तो इसके लिए 3 तापत्रय अग्नितप्तान अशांत प्राणिनाम भुवि। तो जो आदमी ये 3 शारीरिक जो है ताप निवारण करने के लिए पूजा पाठ आदि, मानसिक के लिए ध्यान, प्रारब्ध के लिए क्या करना चाहिए, तो ज्ञान। उपाधि जब तक आप नहीं जानते हैं, उपाधि कि ये मनुष्य देह जो है उपाधि है 5 फीट का, 6 फीट का, ये उपाधि शरीर, ये प्रारब्ध से मिला है। प्रारब्ध में आपने किया हुआ पुण्य का फल ईश्वर ने देखा कि अच्छा व्यक्ति है जीव, तो इसको मनुष्य योनि में दो, दिया, और सब मनुष्य बनता है, सब मनुष्य बनता है, बस सब गुरु नहीं करते। तो ईश्वर की इच्छा रहेगा तभी गुरु मिलेगा। मनुष्य जन्म, महात्माओं का संग, ये किससे मिलते हैं, तो ईश्वर कृपा से। तो आपको मनुष्य जन्म मिला और इस गुरु मिला है तो धन्य समझना चाहिए। फिर वो साधना करो, जानो कि ईश्वर ने कृपा किया है कि मोक्ष देने को तुमको चुना है। तो ये 3 उपाधि जो है कष्ट पीड़ित है, एक शारीरिक, मानसिक और प्रारब्ध से मिलने वाला कष्ट जो है उसको बोला जाता है उपाधि, देय, उपाधि देय। तो ये उपाधि को जानना, इनको शांति देने वाला कोई नहीं है, ये 3 को शांति कोई देता नहीं। ऐसा व्यक्ति शांति की चाह में साधु संतों को कितना तो यात्रा सब करता है रहता है ना, पर जब वो गुरु करता है, साधु संतों का ठीक है, वो सब करना चाहिए, उसे पुण्य बढ़ते जाके गुरु मिलेगा। गुरु कभी मिलता है, तीर्थ जो जाता है ना उसको 4 फल मिलते हैं। तीर्थ गया 1 फल, तीर्थ में 1 फल, संत मिलने पर 4, सदगुरु मिले अनंत फल। साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम। तो गुरु अगर कोई साधु संत को देखा तो क्या होता है, तो शतकोटि पुण्य आता है। गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारण सब बोला शास्त्रों में कि नारद महर्षि विष्णु भक्त था, संचार संत था नारद। तो उन्होंने क्या किया, नारायण को बोला मैं ना नीचे जाकर घूम के आता है, तो मेरे को है ना कोई कष्ट नहीं देने का या गुरु का सम्मान देने का, ऐसा सब बात किया। तो उन्होंने बोला देख तू जा मत नीचे, लोग बराबर नहीं है। तो नारद को एक विषय बताया भगवान ने कि साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम, गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारण। तो इसका अर्थ तो है ना जान क्या, तो जा रहे तो ऐसा क्यों घूमते हैं, कुछ काम करके आ। तो ये सूत्र देकर भेजा नारद को, किसने, भगवान विष्णु ने। तो बोला ठीक है। तो वो गया
उस श्लोक को लेकर, सूत्र को लेकर नीचे गया, जमीन में उतरा तो एक वृक्ष था, वहां पर एक कीड़ा गिरा था, ऐसा फूल का कीड़ा। उसको देखा और पूछा, साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम, ऐसा पूछा। उतने में कीड़ा मर गया। फिर ये बोला, रे क्या रे, ये सूत्र बोलने से मर गया। फिर वहां से निकला, फिर आगे गया। आगे जाने के बाद है ना, फिर एक गाँव में गया, वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठा, जल पिया, भोजन किया। एक पक्षी आया, उस पक्षी को देख के ही श्लोक बोला, साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम। वो पक्षी भी ऐसे से देख देख के गिर के मर गया। फिर ये क्या हो गया, वो कीड़ा भी मर गया, पक्षी भी मर गया, ये क्या जो मंत्र है, इसमें क्या जादू है, तो भगवान बताया। फिर आगे गया, एक घोड़ा था, तो वो घोड़े को देख के इन्होंने वही मंत्र बोला। फिर वो घोड़ा भी क्या किया, देख देख के गिर के मर गया, मर गया। तो मरने के बाद उस घोड़ा वाला उसको पकड़ा, बोले क्या तूने जादू किया साधु, तेरा मंत्र सुन के मेरे घोड़ा मर गया। फिर राजा के पास गया। फिर राजा को है ना, बहुत साल के बाद एक लड़का हुआ था, बहुत साल के बाद मन्नत की। फिर राजा को उसने कंप्लेंट किया कि इसने मेरे घोड़ा को मार दिया मंत्र से। बोला नहीं नहीं, मैं किसी को मारा नहीं, ये मंत्र बोलने से वो मर जाता है, मैं क्या करूं। तो बच्चे को दिया, बोला देख मेरे बच्चे को आशीर्वाद थे। तो बोला नहीं मत दो मत दो, ये मंत्र सुन के भी जाएगी तो। फिर वो दर्शन किया, फिर उसने वही मंत्र बोला लड़के को देख के, लड़का मर गया, बाप रे। फिर राजा बोले इसको मारो, कुछ तो है इसके पास। पकड़ के जब बांधा तो नारायण की याद किया, भगवान आया, भगवान को आना पड़ा भक्त के। फिर भगवान राजा को बोला, ऐसा नहीं रे, साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम। वो कीड़ा को इसने दर्शन दिया तो कीड़ा में इतना करोड़ों जन्म का पुण्य आया, और वो डायरेक्ट क्या बन गया, ये गुरु भी है साधु भी है। कौन, अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मा मानस पुत्र, सनत कुमार का शिष्य और विष्णु का परम भक्त, संचारी संत, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुरु है। तो ये भक्ति सूत्र लिखा है, अनेक ग्रंथ लिखा है, विष्णु के लिए समर्पण किया हुआ व्यक्ति नारद महर्षि। तो इसको देखने के बाद तो करोड़ों पुण्य आ गया। वो जीव जो होता छोटा वाला कीड़ा पक्षी में बदल गया, फिर पक्षी को देखा वो पशु में बदल गया, घोड़ा बन गया। फिर घोड़ा को जब देखा, राजा के घर में जन्म लिया लड़का के रूप में। फिर वो राजा के लड़का को बोलने के बाद वो प्राण गया, फिर आ गया भगवान। तो भगवान बोला तेरा लड़का जीवित रहेगा, चिंता मत कर। फिर उसको जिंदा किया। ऐसा साधु दर्शनम शतकोटि पुण्यम गुरु दर्शनम जन्म दुख निवारणम। तो गुरु को जो दर्शन करता है तो जन्म और दुख निवारण होता है, उसके लिए करना चाहिए। अभी आके साधु देखे तो भाग जाते थे, गुरु को देखे तो भागते, अभी भी बात नहीं, तो ऐसा पाप लगता है। गुरु को देखकर जो नमस्कार नहीं करेगा उसको पाप लगेगा, और वो गुरु का अवहेलना निंदा इससे पाप का बाकी नहीं है। उनको वो करते वक्त चेष्टा लगेगा कि वो जो संत है, तपस्या करने वाला जो है, उनका कभी भी उनके इसमें मत जाओ, क्योंकि देवता लोग को भी भोगना पड़ा है, तुम मनुष्य है। राम कृष्णा के रूप में अवतार लिया, उनको कितना झेलना पड़ा। राम जंगल गया, पत्नी सीता वियोग, राज वियोग, माता पिता वियोग, भाई भाई से वियोग, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, केवल गुरु साहब। इसके लिए कोई भी संत को अपमान मत करो। आगे सप्त सागरा पर्यंत तीर्थ स्नानाफलम तीर्थः गुरुपादाभ्यो बिंदु सहस्त्रेण तत्फलम। तो ये यहाँ पर बोला है कि जैसे 7 समुद्र का स्नान और तीर्थ नदियों का स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल गुरुचरण अमृत, गुरुचरण के ऊपर डाला हुआ जल का एक बूंद के समान नहीं है। एक बूंद, एक अंश के समान नहीं है कि 7 नदियों में अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, साल में एक बार
या प्रत्येक अमावस्या में समुद्र में स्नान करने से उसका चर्म व्याधि जाता है, ग्रह दोष जाता है और उसको पुण्य मिलता है समुद्र का स्नान करने से। नदियों का स्नान पूर्णिमा में, तीर्थों का स्नान त्योहारों में, जैसे कुंभ मेले में माघ स्नान, प्रत्येक माघ स्नान यानी संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक 1 महीना 40 दिन उसको कल्प वास बोला जाता है। वहाँ पर कोई भी जाकर नदी में स्नान कर कर, कुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है, मगर माघ स्नान प्रत्येक वर्ष रहता है, तो वहाँ पर भी 10-20 लाख लोग रहता है, हर साल रहता है, हर साल। तो वहाँ पर जाकर कोई भी त्रिवेणी में स्नान करके तट पर बैठकर साधुओं का दर्शन करना, श्रवण करना, मनन करना या मंत्रों का जाप करने से उसको सिद्धि दी जाती है। वो कल्पवास करने से संन्यास, 7 नदियों का और 7 समुद्रों का अनेक पुण्य उसको मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, 7 सागर पर्यंतः तीर्थ स्नान फलम तु यतः। तो जो आदमी की प्राचीन काल से ही मान्यता है कि सब धर्मों के लोग समुद्र और नदियों में स्नान करता है, कोई भी हो, तो ये स्नान पवित्र माना जाता है। तो जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, काशी में, तो अपना अनेक जगह गंगा है, अनेक जगह गोदावरी के नाम से गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, अलकनंदा, वारणा, असी, अनेक नाम से है। पुरुष नाम से भी एक है, मार्कंडेय नदी है प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में। तो जहाँ पर महात्माओं ने तपस्या करके समाधि लिया है, मंत्रालय में, और शंकराचार्य श्रृंगेरी में तुंगभद्रा नदी के तीर में किया उन्होंने। हर क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या है, योगी, महंत और सन्यासियों का पीठ रहता है नदी के बाद, समाधि, और यहाँ ज्योतिर्लिंग रहेगा, शक्तिपीठ रहेगा। तो इसके लिए तीर्थ पुण्य माना जाए। इसको बल कैसा मिलता है कि वहाँ पर ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति, शक्तिपीठ की स्थापना, महात्माओं का संग, महात्माओं का दर्शन, महात्मा स्नान करना, तपस्या करना, फिर वहाँ पर जीव छोड़कर अपने देह को त्याग कर समाधि लेना, तो इसके लिए वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो इसमें बल आ जाता है। तुम अगर घर में 1 करोड़ जाप कर रहे तो भी सिद्धि नहीं मिलेगा, वहाँ पर जाकर तुम 108 मंत्र पढ़े तो सिद्धि मिल जाएगी। ये तीर्थ का महिमा। तो सप्त समुद्र में स्नान और 7 नदियों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह पर गुरुचरणामृता बिंदु, गुरुचरण के ऊपर जो गुरुपादाम्बुज बिंदु, उसके अंदर जो एक कण है, एक बूंद, उससे भी ज्यादा है। 7 समुद्र नदियों से मिलने वाला फल का से भी ज्यादा है, एक बूंद का भी, एक बूंद। इसके लिए बोला है कि तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ में जो जाते हैं तो एक ही फल मिलते हैं, पुण्य मिलता है। मगर वो पुण्य कैसा रहना चाहिए, फिर पाप नहीं करने का। वहां पर गया, स्नान किया, फिर संकल्प किया, और स्नान करते वक्त नदी का विशेष क्या है, कोई भी तीर्थ में आप जा रहे हैं तो आप कैसा जानेगा। तो जाने के बाद तीर्थ में अपना रूम ले लो, वस्त्र सब रखो, फिर वहाँ मंदिर के सामने जाके बोलो मैं आ गया, मेरे को ये इच्छा से आया है, इच्छा पूर्ति होना चाहिए। फिर हाथ मुँह धोने के बाद फिर वो नदी में नाभि से गुड़गे तक वस्त्र पहनना चाहिए, पूर्ण दिगंबर नहीं नहाना चाहिए। स्त्री तो पूर्ण शरीर को कपड़े से ढककर, फिर उसमें 1 रुपया लेकर दक्षिणा देने का, कि नदी को, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, सब जितना 7 नदी इसमें आ जाओ, मेरे को पवित्र करो करके, फिर उसमें पैसा डालने का। उसके बाद फिर राइट पैर रखने का, क्षमा मांगकर उसमें पैर रखने का। फिर पैर रखने के बाद आचमन करने का, आचमन प्राणायाम करके डुबकी लगाने का 3 बार, ये तीर्थाप शांत हो। फिर उसके बाद में साबुन नहीं लगाने का, कपड़ा नहीं धोने का, मलमूत्र त्याग नहीं करने, तीर्थ हो। फिर स्नान करके, वस्त्र धारण करके, किसी को स्पर्श नहीं करते हुए देवता दर्शन करने का।
फिर उनको फल फूल देकर अपने इच्छा बोलकर फिर आने के बाद भोजन आदि, फिर तीर्थ का जो क्षेत्र है, क्षेत्रपालक हो, रक्षक हो, ये शक्ति हो, गण हो, उनका दर्शन करना। फिर उनके बाद साधु संतों को दक्षिणा देकर बाहर से चलाने, तो इसको बोला जाता है तीर्थ स्नान का फल मिलेगा। तो संकल्प करने का पाप नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रायश्चित करना। अगर ये सब नहीं करते वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाएगा, तो पिकनिक समझ कर तो पाप लगेगा उससे, तो वह अंगहीन संतति, नेत्र दोष आ जाएगा उससे, नेत्र दोष, आंख जाएगा, या अंधा पैदा होगा, बैला पैदा होगा बच्चा। तो इसके लिए ये तीर्थ में महिमा है, तो इसको पुण्य के लिए स्नान करना चाहिए, समुद्र हो नदी हो, पुण्य प्राप्ति के लिए। अरे वो पुण्य गौण रूप से आता है आपको, गौण रूप से गुप्त छुपा के प्रवेश करते हैं, और विधिवत जो दर्शन करके आए तो उसका मन प्रसन्न रहते, कार्य सिद्धि होता है। अगर जाके आए चंचल हो रहे, तीर्थ में झगड़ा हो रहे, ये तीर्थ में डर लग रहा है, तो समझना चाहिए तुम्हारा बढ़ गया है पाप। तो चंचल होना, फिर वहाँ पर ही झगड़ा करना, अवहेलना करना, दर्शन नहीं करना, ईश्वर के दर्शन नहीं मिलना, तो ये सब क्यों होते? तो अवगुण के कारण होते हैं। पी के जाना, खा के जाना, वहाँ पर जाकर पिकनिक नहीं, वही मठ मंदिर को आस्था के रूप से दर्शन करो, तो का केवल हम लोग गया घूमने के लिए ऐसा मत करो, उसको शास्त्र सम्मत से दर्शन करो, उसको पढ़ो पुराण को, स्थल पुराण को, काशी कांड को, कि काशी में क्या है, किधर है, क्यों दर्शन करना चाहिए, कैसा दर्शन करना चाहिए, कौन सा देवत्र। काशी में भैरव को दारू चढ़ाते हैं, विश्वनाथ में भैरव, क्यों? वो उनका अंगरक्षक है, द्वारपालक है, बॉडीगार्ड है, तो वो कैसा रहने का तैयार है। तो ऐसा अनेक क्षेत्रों का प्रत्येक स्थल पुराण करके, स्थल पुराण, तो उसका अभ्यास करो, या उसको पढ़ो या सुनो, और उसके अनुसार उसका दर्शन लो, ठीक है। ये तीर्थों का, स्नानों का दर्शन से मिलने वाला पुण्य गुरु पादुका से ही मिल जाता है। पार्वती आगे शिवे रुष्टे गुरु श्रोत्वा गुरु रुष्टे न गच्छना दद्वाय कुल गुरुम सम्यका गुरु में वसमाश्रिता। तो यदि पार्वती, मैंने गुरु महिमा बताया, गुरु पादुका पूजा, उस बताया गुरु महिमा, गुरु का अर्थ, गुरु शब्द का अर्थ, उनका महिमा बताया। अभी आगे एक बता रहे हो तो अच्छा सुन। क्या तुमने विधि अविधि दो है, एक है विधि पूर्वक पूजा करना, उपासना करना, कर्मकांड करना, व्रत करना, तीर्थों का गमन करना, योग करना, क्रिया करना, तो वो विधि पूर्वक अगर किया तो उसको सिद्धि भी मिलेगा, और वो बंधन में नहीं गिरेगा, पाप नहीं लगेगा, और शास्त्र सम्मत होने से प्रसन्न रहेगा। अविधि सम्मत मतलब शास्त्र नहीं पढ़ा है, सुना हुआ बात को कोई सुनाया, उसके अनुसार अगर तीर्थ अटन करता है, या वो यज्ञ करता है, योग सीखता है, उपासना करता है, कर्मकांड करता है, व्रत करता है, उसको पाप लगेगा कि वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक अगर देवी उपासना किया तो दो मार्ग है, दक्षिणा वाम मार्ग, वाम मार्ग नहीं बताएंगे, और शूद्र मार्ग अलग अलग, और ये सिर्फ शिव जी ने लिखा है। कलयुग में कोई वेद को नहीं पढ़ेगा, कोई वेद को नहीं सुनेगा पार्वती, और वेद बताने वाला नहीं रहेगा, क्यों? ब्राह्मण भी भ्रष्ट होगा, वो भी खाना पीना लगेगा, बोला है। तो इसके लिए मैं ये जो शास्त्र कथन कर रहा है, बता रहा है, तो वो 3 प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, दक्षिणा मार्ग, वाम मार्ग, शूद्र मार्ग, तंत्र मार्ग, अनेक मार्ग। वो किसके लिए विधि पूर्वक किया, वो क्रिया, वो योग, वो व्रत, वो उपासना, वो तीर्थ स्नान, वो ध्यान, तो सिद्धि हो जाएगा। वर्तमान अविधि पूर्वक किया, देवता रुष्ट हो जाएगा। फिर देवता रुष्ट होने के बाद उसे देवता अप्रसन्न होने से घर में वाद विवाद,
चोरी होना, आग लगना, अपने आप रोग आना, अविधि पूर्वक कर दीजिए। तो अविधि पूर्वक जो भी करते हैं तो देवता रुष्ट हो जाते हैं उसके ऊपर। तो देवता जब रुष्ट हो जाता है तो उपासना तो फल भी नहीं मिलेगा। देवता रुष्ट होने के कारण, रुष्ट यानी गुस्सा होना, क्रोधित होना, तो उसको क्या विपरीत परिणाम मिलता है। फिर विपरीत परिणाम के कारण उसके अंदर एक भय निर्मित होता है। फिर वो सब निवारण कौन करता है? तो गुरु। इसके लिए शिव रुष्टे गुरु स्त्रोत्र, गुरु रुष्टिना कश्चन। अगर शिव उपासना कर रहे तुम, शिव उपासना शिवलिंग को लेकर उनको अभिषेक करने का रुद्राध्याय से, उसके न्यास, करन्यास, अंगन्यास और रुद्राध्याय 8 रुद्र पाठ, उसमें मंत्र है नमः शिवाय च, नमः शांभवाय च, शंकराय च, महेश्वराय च, ऐसा उसमें पंचाक्षरी मंत्र है। ये वेद सहित है, अथर्ववेद के अंतर्गत है। तो इसके लिए इसको उपदेश दिया जाता है। इसी को अथर्ववेद में, अथर्व यानी तर्व यानी चलना, अथर्व नहीं चलना। अथर्व ऋषि ने लिखा है, अथर्व यानी अचलोयम सनातनम, जो स्थिर है। तो उसमें पंचाक्षरी है नमः शिवाय च। तो रुद्राध्याय में नमकम चमकम करके, तो 4 अध्याय नमकम है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चमकम तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। तो उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद कोई सिलाया हुआ वस्त्र नहीं पहनने का, पूजा करना। इसके लिए धोती पहना जाता है, अंग वस्त्र और भस्म धारणा, फिर रुद्राक्षा। फिर उनके बाद में उनको जो चाहिए पदार्थ को लेकर रुद्राध्याय के साथ पंचामृत से स्नान आदि कराकर, बिल्व दल से सजाकर, फिर उनको नैवेद्य दिखाकर, धूप दीप आदि दिखाकर, फिर प्रार्थना आरती करने से वो फल मिलता है। फिर मंत्र जाप करना, और रुद्राध्याय करके मंत्र जाप किया तो उसको आरोग्य प्राप्त होता है, पहला। दूसरा, उसको आयुष्य बढ़ता है, रोग निवारण होता है और अपमृत्यु से टल जाता है। कोई भूत प्रेत करने पिशाच से कुछ नहीं कर सकता है। ये रुद्राध्याय का फल है, रुद्राध्याय से मिलने वाला फल। अगर वो ऐसा नहीं किया, मनमाना किया, तो शिव रुष्ट हो जाएगा ना। तो कौन तारेगा? अगर शिव रुष्ट हो गया, गुरु तारे तो गुरु तारेगा, और गुरु ही रुष्ट हो गया। तुम शिव का पूजा किया पर गुरु का अपमान किया तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। गुरु ने एक शिष्य को मंत्र दिया कि ये करते जा, सिद्धि हो जाएगा। फिर वो करते करते 40 दिन हो गए, 41 दिन था, एक दिन बाकी था। गुरु आ गया। गुरु आने के बाद देखा कुछ काम नहीं है, क्यों आए इतने दिन? वे साधना में जाओ, बोला गुरु। गुरु गया तो शिव प्रसन्न हो गया। शिव बोले रे तेरे को फल देने वाला था, मैं अभी देगा नहीं। क्यों? तुमने गुरु को करना था। जो गुरु ने आशीर्वाद देकर मंत्र दिया कि मंत्र को आज्ञा दिया था, मेरे शिष्य को तू प्रसन्न होगा, सिद्धि दे। मंत्राधीन च देवता, मंत्र का अधीन है देवता। पर मंत्र किसका अधीन है? मालूम? गुरु का अधीन है। तुम गुरु को अपमान किया तो इसके लिए तू क्या कर, कौवा बन जा। अब तू एक देह को सत्कार के लिए अगर नष्ट किया तभी तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो काका भूषुंडी बना। तो ऐसा साधना करते वक्त तो गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो शिव अगर गुस्सा कर रहा है कि शिव अगर रुष्ट हो गया तो गुरु के पास जाने का, देखो मेरा पूजा में कुछ तो है, गड़बड़ हो गया, आप मुझे क्षमा करो, मेरे को आशीर्वाद दो। गुरु बोला जा रहे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो गुरु का निंदा किया, गुरु अगर क्रोधित है शिव नहीं बचा सकता। शिव से बचना है तो गुरु के पास जाओ, पर गुरु ही छोड़ दिया तो बचाने वाला जगत में कोई नहीं है। तुम कितना प्लान करो, कितना ही पूजा पाठ करो, कितना ही कुछ भी करो, पर बाधा रहेगा। इसके लिए नब्ध्वं कुल गुरुम सम्य गुरुमेव समाश्रितः। तो गुरु नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं रहता है।
गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। तो सदा उनके चरण में रहना चाहिए। चरण मैंने पैर पकड़ के नहीं रहने का, वो पागलपन है। चरण का अर्थ क्या है? उनका जो तत्व है, उनका जो नामस्मरण है, उन्होंने जो बताया विषय को हृदय में रखे, उसको ही बोला गुरु भक्ति। तो ये अविधि पूर्वक किया हुआ उपासना अगर भंग हो गया तो वो देवता रुष्ट हो जाता है, श्राप देता है या क्रोधित हो जाता है। तो जैसा विधि है उसको वैसा सीखो, और किसी के लिए ये मत करो वो दक्षिण मार्ग है कि वाम मार्ग है कि जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुम्हारा मन बुद्धि तुम्हारा कुल जिसमें है। तो कितना लोग हैं, अगर वो शाकाहारी दे भगवान को पूजा करने वाले को है ना, बस दीक्षा लेगा उससे, पर वो पूजा में नहीं आएगा। उनको बोलो मांसाहारी भगवान वो करेगा। देखो कहना है ना, एक कलकत्ता में एक पार्टी था, गाँव का पार्टी, उन लोग आता है, उन लोग ये नहीं करते वहाँ मार। तो उसने क्या किया, हर लोगों को बोला कि उन्होंने कहा तुम्हारा कौन सा भगवान है? माँ का लेना, ये ले बकरी बलि दे, माँ को बना प्रसन्न कर माँ। फिर वो आए तो खिलाता था लोग, क्यों पार्टी ने दिया है ना, तो सबको देता था, तुम करो पूजा करो, ये ले लो, माँ प्रसन्न कर लो, सबको पैसा देके पूजा कराता था। तो जब वो बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, दांत गया, चबाने को नहीं आते, फिर सब लोग बोला गुरु आप बना हर बार देता था ना पूजा के लिए, तो दान दो। बोला नहीं नहीं अभी मैं नहीं देगा, अभी मैं खाता ही नहीं तो क्यों दूं? वो खाने के लिए जो करता है तो बलि प्रथा अलग है। बलि का अर्थ जो दिया है वो खाना नहीं चाहिए शास्त्रों में। और वो किस लिए देते हैं कि मंत्र सिद्धि देवता प्रसन्न, वो तमोगुण प्रधान देवता जो है उनके लिए। पर जितना भी है ब्राह्मणों को छोड़कर जितना भी क्षत्रिय से लेकर नीचे तक ब्राह्मणों ने उनको तमोगुण देवता को बांट दिया, तमोगुण देवता को उनका कुल देवता बना दिया। अगर वो नहीं कर रहे गुरु दीक्षा देने के बाद सब जो कुछ हुआ तो घर वाला बोले देख तो देवी को नहीं किया ना, गुरु का बात सुना ना, ऐसा हो गया। गुरु डरता है, गुरु डर के बोले नहीं रे बाबा अब करेगा, चलेगा नहीं। गुरु एक जगह, पहला गांव, पहले उसके घर और परिवार और गांव, बाद में गुरु। ये सब मूढ़ता लोग, तुम करो पहले जानो क्या है, किस लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो सात्विक से नहीं होते। शंकराचार्य ने जितना देवी देवता है उन सबको शाकाहारी बना, और 4-5 देवी उनको सुना नहीं, करे नहीं दिया, बोले देखो तुम्हारा तो उग्र देवता का उपासना में जाना है तो पहला विधिवत सीखना चाहिए। अन्यथा वो देवता मंत्र से, देवता मंत्र को और मंत्र को जपने वालों को अनिष्ट करता है। तो इसके लिए तो गुरु को दर्शन या गुरु करने के बाद उनके अनुसार पूछकर ही करना चाहिए, तो उसे मंगल हो जाता है। शास्त्र सम्मत किया हुआ पूजा पाठ से मंगल होता है, हानि नहीं होता है। पर लोगों के क्या है, वो शांति स्वरूप होने के कारण उसमें रुचि नहीं रहता है। ये आगे भूकारंच गुणातीतम रूकार रूपवर्जिताम गुणातीतः रूपंच योदतम सा गुरु स्मृता। तो ये शब्द गुरु शब्द है, गुरु अक्षर गुणातीत है, गुणातीत का अर्थ का बोधक है। रू जो अक्षर है रूपा रहित, रूपातीत स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियों में जो देते हैं उसको गुरु कहते हैं। तो ये गुणातीत से और रूपातीत विषय को जो बताता है, गुणातीत गुण से परे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जब तक है बंधन है, सत्वगुण भी बंधन है, रजोगुण भी बंधन है, तमोगुण भी बंधन है। तो ये है 3 गुण से परे जो करता है। रूप जो है उपाधि है, उपाधि को जब भंग करता है तो उसको गुरु कहा जाता है। गुणातीत रूपातीत गुरु का स्वरूप है। तो गुरु सभी गुण प्रकृति के सत्व रज गुण, ये तमोगुण जो है ये 3 गुण से युक्त है। क्या प्रकृति, ये प्रकृति विकृति रूप है, और ये गुण जो है नित्य बदलने वाला है, और रूप भी नित्य बदलता है। तो इसके लिए ये शरीर की रचना जो सृष्टि है प्रकृति से किया है वो नाशवान,
जैसा गुण बदलता है वैसा रूप बदलते जाते हैं। आत्मा बदलता है, वो गुणातीत है, रूपातीत है, उसको कोई रूप नहीं है, प्रकृति से परे है, ईश्वर है, ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है, इसके लिए वो रूप का आकार नहीं लेता। परब्रह्म कोई रूप में आ सकता है मगर उसको कोई रूप नहीं है। परब्रह्म का ये सब स्वरूप है, मगर ये जो नाम और रूप वो नहीं है, ने दिया है। तो इसके लिए गुणातीत रूपातीत, तो ये दो जो जानेगा उपाधि भंग होएगा। उपाधि आदि व्याधि उपाधि, आदि शरीर में जो रोग होता है, तो रोग कभी आता है तो गए जन्म में कोई ईर्ष्या किया रहेगा, या किसी का चुगली किया रहेगा, या किसी का झूठा साक्ष्य दिया रहेगा, झूठा साक्षी देकर फंसाया रहेगा, उनको पेट दर्द होता है। और किसी को भोजन नहीं दिया है, माता पिता को भोजन नहीं दिया है, बाहर डाला है, ठंडी में कांप रहा है, उनको चादर नहीं मिला है, तो उनको वात होता है। तो ऐसे शास्त्रों में बोला है सब, एक रोग का कारण बनता है। प्रारब्ध व्याधि रूपेण बाधिता, तो वो प्रारब्ध जो कर्म व्याधि के रूप में बाधा देता है। तो कोई मानसिक किया वाणी से ज्यादा पाप करते तो उसको मानसिक चिंता ज्यादा, शरीर से कहे तो शरीर को होता है। ये दो आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक जो प्राकृतिक उपाधि, तो ये तीनों नष्ट करने का सामर्थ्य किसमें? तो गुरु में। तो उसके लिए उस गुरु को नमस्कार, ज्ञान ज्योति है। जैसे अष्टवक्र जी ने जनक को ज्ञान दिया, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, कृष्ण को संदीप ने ज्ञान दिया, निवृत्ति ने ज्ञानेश्वर को ज्ञान दिया, गजदंड महाराज ने सिद्धारूढ़ को ज्ञान दिया, सिद्धारूढ़ स्वामी ने गुरुनाथ आरूढ़ को दिया। तो ये सब परंपरा। शंकराचार्य को गोविंदाचार्य ने दिया, गोविंदाचार्य को गौड़पाद ने दिया, गौड़पाद को शक्ति ने दिया, शक्ति को पराशर ने, पराशर को कौन? सुखदेव ने, सुख को कौन दिया? व्यास ने। फिर उन्होंने वशिष्ठ, वशिष्ठ ने फिर ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को शिव ने। तो ये सब परंपरा है गुरु शिष्य। तो ये परंपरागत आया हुआ, परंपरागत ही दीक्षा लेना चाहिए। ये प्राइवेट इंडस्ट्री में मनमानी चलेगी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर शिष्य भी डरता है, वो गुरु हमारा गुरु गलत ना हो, गलत ना चले, बदनाम ना हो। और गुरु भी डरता है शिष्य कि मेरा शिष्य अच्छा रहे, गलत रास्ते में ना जाए। फिर भी प्रारब्ध के कारण जाता है कोई। मगर ये गुरु शिष्य परंपरा अनादि है, अनंत है, आज का नहीं है। और इसमें अद्वैत में अन्य अन्य मत का आप देखो, कोई है ना द्वैत भाव रखता है, द्वैतों में पूजा पाठ अच्छा होता है, अलंकार अच्छा होता है, वहाँ पर नाचने को गाने को मिलता है, उसमें जाते कोई। किसी को पूजा में इंटरेस्ट है, व्रत में हो जाता है, किसी को शक्ति मत में तंत्र मंत्र या देवता उपासना करके शक्ति प्राप्त करने के लिए जाता है। ये जितना भी सांप्रदाय है, नदी नाम सागरम गति, जितना भी नदी है अलग अलग नाम से अलग अलग गांव में रहेगा। ऐसा अलग अलग सांप्रदाय, अलग अलग नाम से अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग उसका प्रतिपादन है, मगर ये सबका भाव, ये सबका मिलन सागर में है। ऐसे ये जितना भी सिद्धांत है अद्वैत में आता है, अद्वैत में किया हुआ संशय ही द्वैत बन गया है। शंकराचार्य के शिष्यों ने शंकराचार्य से जो प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, उनको समझ में आया नहीं, इसके लिए अलग बन गया। वहां पर जो संवाद है वही एक ग्रंथ बन गया इनका। तो अद्वैत में द्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत में जितना भी मत है सब उसमें है। ये एक मत को पा लिया फिर दूसरा पाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। हाँ, ये नहीं मिला आपको, सागर नहीं मिला है, तो आप छोटा छोटा भी जा सकते। तो छोटा जितना भी सीखा
तो पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण होना है तो इसमें आना पड़ेगा। तो शक्ति मत सब अभ्यास करो, करना चाहिए, सीखो। सब में बल बुद्धि विद्या सब रहने चाहिए, है ना। तो इसके लिए तो ये जो मत है सबसे बड़ा है अद्वैत मत। आगे बोला है जैसा त्रिनेत्र शिवम साक्षात बहुचम हरि स्मृता चतुर्दानो ब्रह्म श्री गुरु कथितम प्रिय। ये प्रिय, ये उमा, ये महेश्वरी, ये सुंदरी गुरु त्रिनेत्र रहित, दो नेत्र वाला। अभी देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी शिव जी को तीन नेत्र है। ऊंचा सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र, अग्नि नेत्र, ये तीन नेत्र है शिव जी। तो तीन नेत्र दिखा तो सब बोलेगा शिव जी है। चार भुजा है विष्णु को, चार भुजा, चार हाथ, शंख चक्र गदा अभय मुद्रा, चार हाथ, इसको है विष्णु जी को। ब्रह्मा को चार मुख है, 5-6 में शिव जी ने काट दिया तो उनको चतुर्मुख बोला है। चार मुख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आकाश का जो था शिव जी ने निकाल दिया, ठीक है, तो चतुर्मुख। पर यहाँ पर क्या बोला है, अत्रिनेत्र शिवम साक्षात। इनमें तीन नेत्र दिखता नहीं, दो नेत्र वाला है, मगर शिव स्वरूप है। क्या बोला है, शिव स्वरूप है। भूभावंचम हरि, इनमें चार हाथ दिखता नहीं है, दुई हाथ इनमें, दुई अस्त है, मगर ये विष्णु रूप है। हरि स्मृता यो चतुर्वेदनो ब्रह्म, और चार मुख दिखता नहीं है, एक ही सिर है, ब्रह्म के समान है। श्री गुरु कथितम प्रिय, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप इनमें है। ब्रह्मा विष्णु महेश कथितम प्रिय, ये तीनों का स्वरूप एक ही है, दत्तात्रेय। तीन स्वरूप एक भी, तीन नेत्र नहीं है शिव है, चार भुजा नहीं है विष्णु है, चार सिर नहीं ब्रह्मा है। इसके लिए गुरु का महिमा वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती से कहते कि प्रिय, तो उन्होंने जब गुरु का वर्णन किया कि गुणातीत रूपातीत होने के कारण गुरु स्वयं ब्रह्म है, वो गुण और रूप से अतीत है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति, गुरु है न प्रकाश, गुरु है न ज्ञान, और कुछ भी नहीं। गुरु वो उपाधि प्रारब्ध के कारण मिला है, और उन्होंने चुना है इनको, ये देह को, ये कुल को, ये सब। गुरु को ये नहीं। क्यों मालूम है, मैं जब कुंभ मेला गया था, जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र शास्त्री महान, उनका स्टैंड उनका ही बगल में था। तो 24 साल का पहला बता रहा हूँ, 25 साल चल रहे। उनको नमस्कार किया, रात्रि 12-1 बजे उनको गया टेंट में, मेरा टेंट में कुछ आधा नहीं था, टपक गया, नमस्कार किया। फिर मैंने बोला हमारा गुरु ब्रह्मलीन हुआ है, तो बोला गुरु ब्रह्मलीन होता है, गुरु ही ब्रह्म है, तो गुरु नहीं है ऐसा बोल रहे थे, गुरु है। तो मैंने माफी मांगी कि गुरु उपाधि रहित होने के बाद गुणातीत रूपातीत बोला है। गुरु गीता पढ़ा तभी मैंने, तब जाना गुणातीत रूपातीत, गुणातीत रूपातीत। तो गुरु वो देह केवल उपाधि, देखने के लिए, नाम के लिए, जानने के लिए। तो गुरु हमेशा रहता, किधर जाता आता है, इतना मालूम है। एक शब्द से एक उन्होंने बोला तो मेरे को 10 बार पढ़ना पड़ा, 10 ग्रंथ पढ़ा मैं। गुरु गीता का अनेक व्याख्यान किए, द्वैतों ने, अद्वैतों ने, विशिष्टाद्वैतों ने, शक्ति मत ने, गणपत्य, और सांप्रदाय में अलग अलग तंत्रों में। तो सब पढ़ने के बाद पता चला कि गुरु को सबने परब्रह्म माना है, परब्रह्म ही माना है, उसे अलग नहीं माना। तो इसके लिए गुरु ये ब्रह्मा विष्णु महेश से परे साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। वो गुणातीत होने के कारण, रूपातीत होने के कारण ब्रह्म स्वरूप है। और शंकर के समान उनके 3 नेत्र नहीं है, तो भी साक्षात शिव है। विष्णु के समान 4 हाथ नहीं है, फिर भी विष्णु को रूप है। ब्रह्म के समान 4 मुख नहीं है, फिर भी ब्रह्म स्वरूप है। शिव ही, गुरु ही शिव है, विष्णु है और ब्रह्मा है।
उनमें भेद नहीं देखना चाहिए, उनके समान इनका पूजा करना चाहिए, उनके समान इनको मानना चाहिए, उनके समान उनका ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो कोई है मूर्ख लोग क्या बोलते हैं ना, गुरु इंसान है ना, उनका फोटो क्यों रखने के बाद भगवान के सब बाजू में, या भगवान के ऊपर अगर बैनर में फोटो डाला तो पूछेगा बैनर बनाने वाला, अरे गुरु है ना, भगवान से पढ़ाई क्या? क्यों उनको पता नहीं, उनको बोध नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं सब ग्रंथ, उनको इतने मालूम है कि भगवान इन्हें राम कृष्ण जो तो पढ़ा है बस, तो भगवान ये मनुष्य है से जानता है। तो इसके लिए वो त्रिमूर्ति स्वरूप है, गुणातीत होने के कारण, रूपातीत होने के कारण परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा जान पार्वती, ऐसा बोला है आगे कर। जय जय गुरुमंगलम पार्वती पतीश्वर राम महादेव।